नीतीश है जरूरी पर संजय गुप्ता है मजबूरी। हम लोग कायस्थ को ही वोट देंगे। ये कायस्थ बहुल सेट है, के फॉर कायस्थ और के फॉर कुम्हरार। नीतीश कुमार तो बहुत जरूरी हैं और संजय गुप्ता मजबूरी हैं, मगर संजय गुप्ता को और कुम्हरार से हम लोग जीतने नहीं देंगे। जो भी मम्मी मुझे कहानी सुनाती है वो तो बहुत ही खौफनाक था, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं और जितना उन्होंने सेफ्टी दिया है औरत को, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो किसके साथ सरकार बनाए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीएम फेस मेरा नीतीश कुमार ही होना चाहिए। सीएम मुझे नीतीश कुमार ही चाहिए। जंगल राज में ये पहन के निकल सकते? नहीं, संभव नहीं था। जंगल राज में तो हम अपनी बहन को पहुंचाने जाते थे कॉलेज और लाने जाते थे। अभी नीतीश की सरकार में ये है कि हमको लाने जाने की जरूरत नहीं है। वो 12 बजे रात में भी जाती है, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित। यहाँ हम 2002 से बिजनेस कर रहे हैं। उस समय बड़ा बड़ा माफिया लोग था और डिमांड होता था, हमसे भी डिमांड हुआ था। कितने का? 5 लाख का डिमांड हुआ था उस समय, हम नहीं दिए थे। वो भी गाली बकता था, हम भी गाली बकते थे। लास्ट में उसका काउंटर हो गया, मर गया, बच गए हम। चीफ सेक्रेटरी से लेके प्यून तक 22 लाख टोटल पोस्ट है बिहार में। तो कहाँ से घर से लाएंगे जी? पैसा कहाँ से लाएंगे? ये आरजेडी कार्यालय में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। आप तेज प्रताप का सुने हैं ना? तेज प्रताप का स्टेटमेंट था कि वहाँ महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। अगर महिलाओं को सम्मान दिया जाता तो तेज प्रताप इस तरह की बात तो नहीं। तेज प्रताप तो उनके भाई हैं और भी बड़े भाई हैं। ये भी बहुत ही अच्छी पार्टी है, जदयू भी बहुत अच्छी पार्टी है, मगर कुम्हरार में स्पेशली हम लोग एकदम से तैयार नहीं हैं। कुम्हरार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चूँकि कास्ट का अस्तित्व मिट जाएगा। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। एनडीए सरकार ही आए, हम भगवान से मनाएं कि एनडीए सरकार ही आए। 2005 के बाद बिहार के 12 करोड़ लोगों को उंगली पकड़कर वो रात में 8 बजे के बाद चलना सिखाए हैं। सीएम साहब ने जो बिहार के लिए किया, एक मरता बिहार था, एक उठता बिहार है। आप ये समझिए। बिहार के कुम्हरा विधानसभा सीट पे मेरी उपस्थिति है। ये तमाम लोग मेरे साथ हैं। पहले यहाँ पर कायस्थ की सीट हुआ करती थी, कहा जाए अरुण कुमार सिन्हा जी की सीट हुआ करती थी, मगर इस समय भाजपा ने टिकट बदला और संजय गुप्ता जी को यहाँ से टिकट दिया है। ये तमाम लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि प्रेजेंट में जो सरकार है यही चाहिए या बदलाव भी होना चाहिए, और क्या अब गुप्ता है मजबूरी, क्या नीतीश हैं जरूरी? इन तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम सितेश रमन है। सितेश रमन जी, क्या कहेंगे कि मौजूदा सरकार जरूरी है या इसको बदलना चाहिए? नहीं, बिहार की जनता एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेगी। सरकार यही चाहिए, मगर कुम्हरार से कास्ट को टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग कास्ट सब लोग विरोध कर रहे हैं। संजय गुप्ता मजबूरी है, मजबूरी है, और मजबूरी नीतीश कुमार जरूरी है। हाँ, नीतीश कुमार तो बहुत जरूरी हैं और संजय गुप्ता मजबूरी हैं, मगर संजय गुप्ता को और कुम्हरार से हम लोग जीतने नहीं देंगे। किसी कीमत मैंने कास्ट का वोट नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जीतेंगे तो नीतीश कुमार को कैसे लाएंगे? तो नीतीश एक सीट से कुछ होना नहीं है। हम लोग का अस्तित्व मिट जाएगा, हम लोग अपना अस्तित्व नहीं मिटने देंगे। आप नीतीश कुमार कहाँ हम किसी कास्ट को टिकट दिए हैं? एक भी टिकट तो नहीं है। और जब नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम लोग 6 लाख ही यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं, तो 6 लाख में भी हम लोग पे फूट डालने का प्रयास क्या किया जा रहा है? 6 ही लाख अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग 6 लाख हैं और ऊपर से सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि सबसे मजबूत कम्युनिटी है, तो ये कुम्हरार में हम लोग दिखाएं कितना मजबूत कम्युनिटी है कास्ट का है। क्या? हाँ, टैक्स भी सबसे ज़्यादा हम लोग कैश देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग को यहाँ चाहिए था कैस्ट कैंडिडेट को देना, कैस्ट कैंडिडेट को नहीं दिए, इसलिए यहाँ कुम्हरार में जोर विरोध है। ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है। पूजा सिंह। हम प्रॉपर यहाँ बिहार से ही, कुम्हरार विधानसभा से ही हैं। तो ये बताइए, महिला सुरक्षित कितनी? अभी तो सुरक्षित है नीतीश कुमार के सरकार में, बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, पहले का समय क्या बताते थे जो आपके माता पिता हैं, वो क्या समय बताते थे कि महिला का उस समय क्या स्थिति हुआ था? जो मैंने कहानी सुना है, जिस समय आरजेडी की सरकार थी, वो महिला खड़ी, उनको भेज देना। तो जो भी मम्मी मुझे कहानी सुनाती है वो तो बहुत ही खौफनाक था, लेकिन जब से नीतीश कुमार आए हैं और जितना उन्होंने सेफ्टी दिया है औरत को, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो किसके साथ सरकार बनाए मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सीएम फेस मेरा नीतीश कुमार ही होना चाहिए। सीएम मुझे नीतीश कुमार ही चाहिए। और यहाँ के विधानसभा देखिए, यहाँ के जो भी उन्होंने बीजेपी ने जो टिकट दिया है किसी संजय गुप्ता को, जिनका तो मैं नाम पहली बार सुनी हूँ, देखा मैंने आज तक नहीं है, और सुनने में आया है कि वो कार्यकर्ता है शायद बीजेपी के। तो मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर वो कार्यकर्ता के पीछे इतना ही एक्टिव है, तो मुझे एक सवाल का वो जवाब दे कि मैथिली को वो एक दिन पहले ज्वाइन करवाते हैं, हाँ, और उसके अगले दिन वो क्या कहते हैं, उनको टिकट दे देते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, जिस क्षेत्र से उन्होंने मैथिली को खड़ा किया है, क्या वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था? बिहार में क्या कुछ विकास हुआ है? चुनाव में ये सीट का ही मुद्दा रहेगा या विकास का भी कोई मुद्दा है? नहीं, विकास तो ज़बरदस्त हुआ है। देखिए, हमारा करीब 48 साल उम्र हो गया है। हम जान रहे हैं कि
हमने अपने आंखों से जंगल राज को देखा है, अपहरण होते अपने आंख से देखे हैं, रेप होते देखे हैं, रेप देखे तो नहीं है मगर रेप का विरोध होते देखे हैं। लालू परिवार से भी बहुत लोग उसमें जुड़े हुए थे मगर ना उनका डीएनए का कोई टेस्ट हुआ, ना कोई जांच हुआ। पता नहीं कि कैसे सीबीआई उस फाइल को बंद कर दिया, दोबारा खुला नहीं, ना अपील किया गया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा लाला जी एक बात बताइए आप मुझे, इस सोने का चैन थोड़ा बाहर निकालिए। क्या? ये हाँ ये चैन थोड़ा बाहर निकालिए, कैमरामैन थोड़ा फोकस करिएगा। जंगल राज में ये पहन के निकल सकते? नहीं, संभव नहीं था। जंगल राज में तो हम अपनी बहन को पहुंचाने जाते थे कॉलेज और लाने जाते थे। अभी नीतीश की सरकार में ये है कि हमको लाने जाने की जरूरत नहीं है, वो 12 बजे रात में भी जाती है, सुरक्षित, एकदम सुरक्षित, एकदम सुरक्षित, ये भी रोड पे पहन के एकदम आराम से पैदल घूमिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए घटना दुर्घटना तो सब जगह होता है, तो हल्का फुल्का दुर्घटना पूरी हिंदुस्तान में क्या पूरा दुनिया में होता है, वही दुर्घटना हो रही है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे होता है इसी तरह का। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। अच्छा आप ये बताइए, तेजस्वी जी बात बोल रहे थे माई बहन योजना क्यों चालू किए हुए हैं? जब सब घर में नौकरी दे ही देंगे तो माई बहन योजना के चलाने की क्या जरूरत पड़ रहा है उनको, ये बताइए। अगर इस तरह का बात बोले, अभी मोदी जी आके बोल देंगे हम सबको 55 करोड़ रुपया दे देंगे, आप हमको वोट कीजिए, तो संभव है? बजट के बजट से ज़्यादा क्या वो कर देंगे? है संभव? कहाँ से वो 1.5 करोड़ आदमी को 1.5 करोड़ को दे देंगे थी नौकरी दे सकते हैं 1.5 करोड़ का? सब जुमलाबाजी। अरे जुमलाबाजी नहीं, झूठ वादा है सरकार में आने के लिए। आते के साथ वो तो पलट जाए, सब लोग पलट जाएंगे, पूरा जबरदस्त पलटेंगे। युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी है, कंपनी नहीं चाहिए, आईटी कंपनी नहीं चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे, 1 करोड़ को नौकरी देंगे, 13 करोड़ परिवार है यहाँ, मान लीजिए हम 1 करोड़ भी मानते हैं नौकरी देंगे, ये नौकरी 22 लाख है, चीफ सेक्रेटरी से लेके प्यून तक 22 लाख नौकरी है। वो 1 करोड़ नौकरी कहाँ से लाएंगे? अपने घर से, और कहाँ से जीडीपी? तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से देंगे, 2 करोड़ 80 लाख परिवार से ज़्यादा बिहार में रहते हैं, इन सबको नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? हाँ। जब मैंने अभी आपको कहा चीफ सेक्रेटरी से लेके प्यून तक 22 लाख टोटल पोस्ट है बिहार में, हाँ। तो कहाँ से घर से लाएंगे? ये पैसा कहाँ से लाएंगे? जुमलाबाजी नहीं, जबरदस्त ये जुमलाबाजी का बात नहीं होना चाहिए। हम लोग को ऐसी सरकार चाहिए जो काम करे। बाकी आप योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा कर, जब आप नौकरी दे रहे हैं तो माँ बहन कैसे करेंगे? जैसे बताया सर ने कि जब वो माँ बहन योजना क्यों देंगे जब सबको नौकरी दे रहे हैं? फिर क्यों देंगे? इज्जत भी नहीं करता है। हाल फिलहाल में तेज प्रताप का स्टेटमेंट सुने हैं ना कि आरजेडी कार्यालय में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। आप तेज प्रताप का सुने हैं ना? तेज प्रताप का स्टेटमेंट था कि वहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं दिया जाता है। अगर महिलाओं को सम्मान दिया जाता तो तेज प्रताप इस तरह की बात तो नहीं। तेज प्रताप तो उनके भाई हैं, और भी बड़े भाई हैं, और आरजेडी से जुड़े हुए माने जन्म कर्म भी तो उन्हीं घर में हुआ है उनको। वो तो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। अच्छा ये बताइए, इस सीट पे जो कायस्थ की सीट हुआ करती थी, कई बार से कायस्थ यहाँ से सीट निर्वाचित रही है और यहाँ से जीतते हुए भी आए हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। हम सारे कायस्थ, देखिए नीतीश है जरूरी पर संजय गुप्ता है मजबूरी। हम लोग कायस्थ को ही वोट देंगे। ये कायस्थ बहुल सेट है, के फॉर कायस्थ और के फॉर कुम्हार। बाकी अब सारे युवा से पूछ लीजिए किसको देंगे, क्या देंगे? कायस्थ को ही मिलेगा। वो कोई पहचानते हैं आप? कोई दुकानदार को जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आदमी हर एक घर घुस करके जो रोज समस्या रोज सुनता है, वो संजय गुप्ता को पहचानते भी नहीं है। वो संजय गुप्ता को पहचानते भी नहीं क्या जनाधार है? बीजेपी कोई भी उनका बहुत कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी से हम लोग कोई एतराज़ नहीं है। बीजेपी बहुत ही अच्छी पार्टी है, जदयू भी बहुत अच्छी पार्टी है, मगर कुम्हार में स्पेशली हम लोग एकदम से तैयार नहीं हैं। कुम्हार से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट का अस्तित्व मिट जाएगा। पूरे कुम्हार क्षेत्र के छोड़ा करके बागीपुर छोड़ा के कहीं नहीं, पूरा बिहार में कहीं भी बताइए जहाँ पे कास्ट चुनाव लड़ रहा है, ना जदयू देती है ना बीजेपी देती है, तो हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। एनडीए सरकार ही आए, हम भगवान से मनाएं कि एनडीए सरकार ही आए, मगर कुम्हार के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा आप एक युवा हैं, जॉब चाहिए नहीं चाहिए? अरे नौकरी किसको नहीं चाहिए? लेकिन एक बात बताइए, मेरे अकाउंट में 100 रुपया है तो हम 500 कैसे खर्च कर सकते हैं? तेजस्वी जी झूठ ना बोल रहा है जी। हाँ, कहाँ से दे देगा 1.5 करोड़ नौकरी? पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। फेक प्रॉमिस कभी नहीं करना चाहिए पब्लिक से। आपका वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ? वोट का है मेरा कोई चोरी कर लेगा? राहुल गांधी यात्रा की है भी आपके लिए? कौन है राहुल गांधी? नेता एलओपी, नेता विपक्ष। हाँ, जो अमेठी से पिछला 2019 में चुनाव हार गए, वायनाड से जीते, फिर वहाँ छोड़े, फिर अमेठी गए। हम राहुल गांधी को जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे, लेकिन फेक प्रॉमिसेस पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। जुमलाबाजी नहीं करना है, जुमलाबाजी नहीं करना, सिंपल सी बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तमाम लोगों का वोट काटा जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। आप लोगों का वोट चोरी अभी तो बोलते हैं कि बोफोर्स छोड़, आप हिंदुस्तान छोड़। हाँ। बोफोर्स छोड़, हिंदुस्तान छोड़।
ये कोई मतलब हुआ? आप एक कह देने से वोट चोरी हो रहा है? पूछे तो किसी का नहीं कटा है। किसका कटा है? वो बोलेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे, वो फोर्स चोर, देश चोर। हाँ, लालू को बोलेंगे कि चारा चोर, बिहार चोर। बिहार छोड़ दीजिए आप लोग, बिहार में रहने लायक है नहीं। क्योंकि देख सुनिए, जब लालू का राज था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार छोड़ के भाग गए थे, तो वही हाल फिर दोबारा करवाना है क्या? हम लोग भी बिजनेस करते हैं, बिहार छोड़ देना है, भाग जाए बिहार से। अच्छा ये बताइए आप मुझे, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा किए, कह रहे बिहार को ना नीतीश कुमार अधिकार नहीं अरे दे रहे। भाई वो तो देखिए, हम वहाँ जाति समीकरण है, आप जान लीजिए कि उनके अगल बगल आस पास कोई यादव जी न रहते हैं, एक आध गो लाला जी भी घूमते हैं उनके साथ, राजपूत भाई एक आध गो घूमते हैं साथ साथ। उस सबको टिकट दे रहे हैं क्या? टिकट क्या किए नहीं किए नहीं मालूम, मगर सब तो एक ही जात से चल रहे हैं, जहाँ भी देखिए वही है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो उन्होंने 90 का दशक याद दिला दिया। देखिए, योगी जी तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उनका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। बिहार में हमेशा आए और हम लोगों के लिए कुछ न कुछ बोले, लेकिन जंगल राज से जो मेन मुक्ति दिलाया वो है माननीय हमारे जो सीएम साहब नीतीश कुमार हैं। आप मानिए ना मानिए, 2005 के बाद बिहार के 12 करोड़ लोगों को उंगली पकड़कर वो रात में 8 बजे के बाद चलना सिखाए हैं। सीएम साहब ने जो बिहार के लिए किया, एक मरता बिहार था, एक उठता बिहार है, आप ये समझिए। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी है। और तेजस्वी जी जो अधिकार यात्रा किए वो कैसे कर लिए, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? हाँ, आपको यहाँ से मलाही पकड़ी जाने में 2 मिनट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रोड अच्छे हैं, सड़कें अच्छे हैं, संसाधन है, साधन है, बिजली है, सारी चीज़ें हैं, 4 लेन की व्यवस्था हो गई है, अच्छी सड़कें हैं, पुलिस हर जगह है। अधिकार यात्रा कोई आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई बिहार में 2-2 बजे रात तक, 1 बजे रात तक घूम सकता था? अब इतना जल्दी उनका यात्रा घूम सकते हैं आराम से। महिला सुरक्षित है, 10,000 रुपये। बात बता रहे, घूम सकते हैं। अरे 2 बजे रात में हम पूरा पटना घूमते हैं, कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करता है। महिलाओं को 10,000 रुपये देके वोट खरीद रहे हैं। ये वोट खरीदना क्या होता है? अरे उनका हक है। दे सकते हैं तो रोजगार दे रहे हैं वो। बताइए, उन नौकरी नहीं दे रहे हैं तो रोजगार दे रहे हैं। अरे देखिए, बिहार में रोजगार नहीं है, हम मान सकते हैं इस बात को, मगर जो आलस करता है ना वो रोजगार नहीं कर रहा है। यहाँ दुकानदार है जो रोड पे सब्जी बेच रहा है, चौराहे पे अंडा बेच रहा है, मुर्गा बेच रहा है, वो लोग रोजगार नहीं कर रहा है। अरे वो तो नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो फिर नौकरी करने की क्या हो सकता है? मैंने 100 के पैसा लेना, हराम का पैसा कमाना है। यहाँ रोजगार है कि नहीं है? 10,000 रुपये में तो बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा, और 10,000 के बाद 2 लाख भी दे रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। वो आपको 10,000 बिल्कुल भावुक लगते हैं कि उनको रख लीजिए, 10,000 उनका रोजगार हो जाएगा। माँ बहन योजना आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? माँ बहन योजना तो भीख दिया जा रहा है, उसको देने से लोग काम कैसे करेगा? आपको घर में अगर हम दे दें कि 2100 रुपया ले लीजिए, चाहे 5,000 रुपये ले लीजिए, आप कोई काम कीजिएगा? आज चाइना में इस तरह का बात है। चाइना में है कि आपको रोज चौराहे पे खड़ा होकर बैठ के बात नहीं करना है, गोष्ठी नहीं करना है, काम करना है, तभी ना चाइना इतना ऊपर में है। आप बिहार में जानबूझ करके आप लोग सबको भिखमंगा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब भिखमंगा बन जाए। 2,500 रुपया दे दो, 5,000 रुपया दे दो, कोई 10,000। वोट की राजनीति चल रहा है, ये 2100-2500 से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, राबड़ी देवी का समय कैसा हुआ करता था बिहार में, जब 2005 का समय? राम राम नाम मत लीजिए भैया, हम 2002 से बिजनेस कर रहे हैं। उस समय बड़ा बड़ा माफिया लोग था और डिमांड होता था, हमसे भी डिमांड हुआ था। कितने का? 5 लाख का डिमांड हुआ था उस समय, हम नहीं दिए थे। वो भी गाली बकता था, हम भी गाली बकते थे। लास्ट में उसका काउंटर हो गया, मर गया, बच गए हम। मगर हमेशा, चूँकि उस समय बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे, छोटा ही थे, मगर हम बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देखते थे कि बिहार छोड़ के भाग रहा था लोग। लालू जी की बेटी के शादी में तो जितना गाड़ी था सब लोग उठा के ले आके शादी में उसका यूज़ किया, गाड़ी को पुराना कर दिया। अब तो मर्सिडीज आ गया, BMW आ गया, और ये लोग को मौका मिलेगा फिर किसी के घर में शादी हो तो BMW और मर्सिडीज चला जाएगा वहाँ। सरकार आगे तो ऐसा करेंगे? कौन? तेजस्वी का सरकार आएगा तो वो 100% करेंगे, 100% करेंगे, ऐसा 100% करेंगे। और जब बाप से ही लोग सीखता है बेटा राजनीति करना। अरे बाप से ही, हम तो अपने पापा से सीखे हैं बिजनेस करना, और हमारा बेटा जो है हमसे सीखा है बिजनेस करना। तो खटारा सरकार है ये, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो खटारा हो चुकी है, मौका किसी और को दे। वाह, क्या बात करते हैं! ऐसा सरकार तो पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जैसा नेता आज तक हम कभी देखे ही नहीं हैं। इतने अच्छा नेता हैं जिसका कोई अंदाज नहीं है। बहुत ही अच्छे नेता हैं और एकदम साफ सुथरा छवि के हैं।
उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। और वो हैं तब हम लोग हैं, वो नहीं रहेंगे तो हो सकता है हम लोग को बिहार छोड़ के भागना भी पड़ेगा। बिहार छोड़ के भाग जाएंगे? हाँ भाग जाएंगे, रियल बात है। बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, 25 से 30 फिर से नीतीश या फिर से नीतीश फिर से बार नीतीश। अच्छा। नीतीश फिर से नहीं, नीतीश बार चाहिए। बिहार को नीतीश ही चाहिए। बिहार को नीतीश? हाँ, बिहार को नीतीश ही कुम्हार को चाहिए। कैश चाहिए, कुम्हार को कैश चाहिए। नीतीश ठीक है, नीतीश जरूरी है, पर संजय गुप्ता मजबूरी है। कैश पूरा विरोध करेगा इस बार। नीतीश ठीक है, लेकिन के फॉर कैश, के फॉर कुम्हार। के फॉर कायस, के फॉर कुम्हार।